बिहार गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि रोशन आनंद सर के भाई के लिए न्यायिक जांच नहीं बैठा रही है और अभी तक तो एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। मतलब जो बिहार गवर्नमेंट छोटी छोटी केस पर सीबीआई जांच बैठा देती है, आज फाइनली रोशन सर अपने भाई के श्राद्ध पर किस तरह से भावुक हो गए और वो बोल रहे हैं कि किस तरह से नेपाल गवर्नमेंट भी हमें मदद नहीं कर रही है और एफआईआर तक भी दर्ज नहीं की है। जो रोशन आनंद सर बिहार के एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से क्रांति लाए और बिहार के किस तरह से दरोगा फैक्ट्री भी रोशन आनंद सर के कोचिंग को कहा जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह से रोशन आनंद सर के भाई के आज 24 जून यानी कि आज के दिन रोशन आनंद सर के भाई का श्राद्ध है, जिसके बाद मीडिया वाले उनके गांव में जाते हैं तो किस तरह से रोशन आनंद सर पूर्ण रूप से वो भावुक हो जाते हैं और वो बताने लगते हैं कि किस तरह से मेरे भाई का न्यायिक जांच नहीं हो रहा और एफआईआर तक अभी दर्ज नहीं किया गया। मतलब जो रोशन आनंद सर और या खान सर के बीच बीच के विवादित शुरू हुआ था, जहां पे रोशन आनंद सर के कर्मचारी गार्ड और उन्हीं का सुरक्षा गार्ड किस तरह से आपस में लड़ रहे थे, लेकिन रोशन आनंद सर को गिरफ्तार करके बिहार पुलिस उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन ये बातें अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि जो रोशन आनंद सर इन केस में कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार गवर्नमेंट ने उन्हें 4 से 5 दिन तक उनके न्यायालय में लेकर जाकर न्यायालय हिरासत में लेकर चले गए। मतलब जो रोशन आनंद सर कोई भी गलती न करने के बाद भी रोशन आनंद सर पर एफआईआर दर्ज होता है और उनका खुद का एफआईआर दर्ज नहीं होता, लेकिन उनके द्वारा किसी और पर जब एफआईआर दर्ज किया जाता है तो रोशन आनंद सर को गिरफ्तार करके बिहार पुलिस लेकर चली भी जाती है। जिसके बाद रोशन आनंद सर बोलते हैं कि किस तरह से जब हम अगम कुआं थाना के एसएचओ साहब को फोन किए तो वो बोलते हैं कि तुम्हें तो हम कोचिंग संस्था भी बंद करवा देंगे और तुम्हें पूर्ण रूप से बर्बाद कर देंगे और तुम भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो हम रोशन आनंद सर जो इस तरह से बोल रहे हैं तो आप आकलन कर लीजिए कि किस तरह से अगम कुआं के एसएचओ साहब बोलते हैं कि उनको बर्बाद कर देंगे। मतलब जो एसएचओ साहब कह रहे हैं कि रोशन आनंद सर के एजुकेशन में शुरू करने के लिए रकम दिए हैं या उनके जमीन पर रोशन आनंद सर पढ़ा रहे हैं कि उनका कोचिंग संस्था को बंद कराने के लिए हिम्मत रखते हैं। जो रोशन आनंद सर बिहार के किस तरह से बेरोजगारी में अहम योगदान रहे हैं और पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन धीरे धीरे बेरोजगारी कम भी हो रहा है और बिहार गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को किस तरह से डायरेक्ट हो या तो इनडायरेक्ट है जीएसटी के रूप में या तो इनकम टैक्स के रूप में वो बड़ा अमाउंट टैक्स के रूप में बिहार गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को देती है, तो क्या सिर्फ टैक्स देने वाला व्यक्ति इस तरह से लाचार हो सकती है और बिहार में उनका इतना बड़ा चर्चित टीचर होने के बाद भी उनका एफआईआर दर्ज जब एसएचओ नहीं कर सकता है, तो आप आकलन कर लीजिए कि किस तरह से बिहार में छोटे छोटे बस्ती और छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग भी किस तरह से पुलिस थाना में जाने से हिचकिचाते हैं और वो जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये एसएचओ पुलिस कभी भी क्योंकि उनको पता है कि ये एसएचओ और पुलिस कभी भी हम गरीब लोगों को नहीं सुनते। जब आप आकलन कर लीजिए कि रोशन आनंद सर जो बिहार में दरोगा फैक्ट्री और बिहार को बेरोजगारी से धीरे धीरे मुक्त करने वाला चर्चित टीचर रोशन आनंद सर को जब एफआईआर अभी तक नहीं लिखा गया और इसके बाद रोशन आनंद सर ये भी कहते हैं कि आज 24 तारीख है और मेरे भाई का आज श्राद्ध करने है, इसलिए आप लोगों से यानी छात्रों से और बिहार और पूरे भारत के टीचरों से हम गुजारिश करते हैं कि आप मेरे भाई के लिए मेरे गांव आए और शांति का प्रार्थना करें, क्योंकि अभी तक बिहार गवर्नमेंट एक भी एफआईआर दर्ज नहीं किए और हम बिहार गवर्नमेंट से पूर्ण रूप से आश्वासन करते हैं कि अगर मेरे भाई में कोई भी मृत्यु पर दोषी हो, चाहे तो वो मैं ही क्यों न हो, उन पर भी कार्रवाई हो। मतलब जो रोशन आनंद सर इस तरह से वो भावुक हो गए अपने भाई की मृत्यु पर, तो आप आकलन कर लीजिए कि किस तरह से रोशन आनंद सर पूर्ण रूप से वो टूट चुके हैं। क्योंकि अगर रोशन आनंद सर के कुछ हुआ तो बिहार गवर्नमेंट के सिर्फ नुकसान नहीं होगा, पूरे बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो अकेले खान सर बचेंगे। अगर बिहार में खान सर बचेंगे तो एक मोनोपोली भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई एक कंपटीटर बचता है तो उनका अगर फी जितना कहे तो लोग उतना ही लेंगे, लेकिन ऐसा खान सर नहीं करेंगे। लेकिन रोशन आनंद सर जब तक थे तो दोनों में कंपटीशन लेवल टॉप लेवल का था। मतलब बीपीएससी और यूपीएससी दोनों का फी लगभग सेम रहता था और दोनों में कंपटीशन इस लेवल का था कि दोनों का फी कभी उनका ऊपर होता था कभी उनका ऊपर होता था। इस वजह से दोनों का कंपटीटिव दोनों का बराबर होता। इस वजह से रोशन आनंद सर अगर उनका ज्ञान बिंदु कोचिंग पूर्ण रूप से बंद हो गया तो बिहार में जो बेरोजगारी
और दरोगा फैक्ट्री में कहे जाने वाले रोशन आनंद सर का बेरोजगारी और बढ़ेगा बिहार में। और इस पर आगे क्या होगा, इस पर अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। इस पर आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे, राम राम।